बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, अरबी अमारात में मुतहिद बारिशों ने हंगामी बर्पा कर रखी है और इन बारिशों ने 75 साला रिकॉर्ड तोड़ डाला है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अरबी अमारात में होने वाली बारिशों के बारे में। दुबई में सैलाब कुदरत से छेड़छाड़ का नतीजा कैसा है और इसके साथ साथ इन बारिशों में होने वाले नतीजे से तबाही के बारे में भी बात करेंगे और ये बताएंगे ये बारिशें अज़ाब इलाही कैसे हैं। मोहतरम नाज़रीन, बहुत से परेशानी शहरी जो घर से दूर थे उनको दूसरे शहरी लोगों ने अपने घरों में पनाह दी। मंगल को बहुत मूसलाधार बारिश हुई और ये बारिश 1949 से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा बरसने वाली बारिश थी। और मोहतरम नाज़रीन, इन बारिशों की वजह से आधा दुबई पानी में डूब चुका है। मोहतरम नाज़रीन, पाकिस्तान में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है, लेकिन दुबई में होने वाली बारिशों ने इन तमाम बारिशों का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। वहाँ के महकमा मौसमियात ने यह भी बताया कि आज रात कल सुबह तक भी बारिश के अमकान मौजूद हैं और होगी। और दुबई में मुकीम लोगों का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि अप्रैल में तेज़ आंधी और बिजली के साथ इतनी तेज़ बारिश। इसी वजह से तकरीबन 48 घंटे हो गए हैं। वहाँ पर लाइट भी मौजूद नहीं, लाइट भी बंद है और इस बारिश की वजह से दुबई में चलने वाली मेट्रो बस को भी बंद कर दिया गया है और इनके एयरपोर्ट वगैरह भी बंद हो चुके हैं। और जितनी बड़ी बड़ी अमारात हैं, इन अमारात में पानी दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से बहुत सी दुकानों को नुकसान उठाना पड़ा। दुबई के मोहतरम नाज़रीन, एयरपोर्ट पर भी बहुत सा नुकसान हुआ। पानी वहां तक दाखिल हो चुका है मोहतरम नाज़रीन, पानी घरों में दाखिल हो चुका, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। अबू ज़ैबी में भी अभी तक बारिश हो रही है और कल से अब तक तकरीबन 200 मिलीलीटर पानी बारिश का बह चुका है। मोहतरम नाज़रीन, कहा जाता है कि ये बारिश अल्लाह ताला की कुदरत से छेड़छाड़ का नतीजा है। दुबई ने जदीद साइंसी तरीक़ों से मसनूई बारिश करने का मुकम्मल प्लान बनाया और बारिश की जब बारिश मसनूई तरीके से की गई तो मोहतरम नाज़रीन, ये चीज़ रब की कुदरत के करिश्मों के साथ छेड़छाड़ थी। मोहतरम नाज़रीन, यही बारिशें अब अज़ाब इलाही बन गई। बारिश का जिक्र कुरान पाक में बड़ी जगहों पर आया है, कभी रहमत बन के आया है और कभी ये अज़ाब बनकर भी आया है। मोहतरम नाज़रीन, कुरान पाक में इस बारिश को अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से एक निशानी भी कहा गया है। मोहतरम नाज़रीन, ये बारिश हमारे लिए रहमत बन के आती है। इन बारिशों में हमारे ज़मीन और हमारी फसलें बहुत ही पैदावार बनती हैं, लेकिन मोहतरम नाज़रीन, कभी कभी ये बारिशें रब का अज़ाब भी बन के आती हैं। कुरान करीम में कौम लूत के बारे में कि उन पर मींह बरसाया गया और डरे हुओं का मींह बहुत ही बुरा था। मोहतरम नाज़रीन, ये बारिशें हमें मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी का एक पता भी देती हैं कि जिस तरह बारिश ज़मीन पर हो तो पौधा निकलता है, इस तरह क़यामत के रोज़ ये बारिशें हमारी कब्रों से हमारे जिस्मों को निकाल कर बाहर रखेंगी, रब की अदालत में पेश करेंगी। मोहतरम नाज़रीन, इसी सिलसिले में आपके सामने एक हदीस पेश करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से पूछा कि या अल्लाह, जब तू नाराज़ हो तो तेरी क्या निशानी है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ए मूसा, देखना जब बारिशें बेवक़्त होना शुरू हो जाएं, पैसा बखीलियों के पास और हुक्मरानी जाहिलों के पास आना शुरू हो जाए, तो समझना मैं नाराज़ हो चुका हूँ। फिर मोहतरम नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या रब, जब तू राज़ी हूँ तो तेरी क्या निशानी है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम, देखना कि जब पैसा सखियों के पास और हुकूमत सहल लोगों के पास और बारिश वक़्त पर होना शुरू हो जाए तो मैं राज़ी हो चुका हूँ। तो मोहतरम नाज़रीन, दुबई एक खुशक तरीन और गर्म तरीन मुल्क है, यहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती। आखिर किसी वजह से मोहतरम नाज़रीन, इसकी बहुत सी वजूहात सामने आई हैं। नंबर 1, अल्लाह की कुदरत के साथ साइंसी तरीक़ों से छेड़छाड़ की गई कि हम बारिश बरसा कर पानी दे रहे हैं। और दूसरा, अरब जिस जगह पर नबी करीम ने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा गुजारा और इस्लाम फैलाया, इसी जगह से खाना काबा से, तवाइफ से और दीगर ममालिक से नबी करीम ने बुत बाहिर नकवाले।
عرب سے بتوں کو باہر نکال کر عرب کو پاک بنایا، آج اسی جگہ پر دوبارہ سے مندر بنا دیا گیا، تو کہیں نبی کریم کی نافرمانی انہوں نے کی، کیا رب کے ساتھ مقابلہ نہیں؟ محترم ناظرین، یہی وہ جگہ ہے جس کی خاطر نبی کریم نے جنگیں لڑیں، جہاد کیا، عرب کو ان بتوں سے پاک کیا، ان بتوں کی پلیدی سے پاک کیا۔ محترم ناظرین، آج وہی دوبارہ پھر عرب کی جاہلیت نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ محترم ناظرین، ان جگہوں پر ہمارے نبی کا خون بہا، انہی جگہوں پر ہمارے نبی نے اپنے صحابہ کو تعلیم دی اور اسی ایک اسلامی ریاست بنایا، تو آج کیا یہ دوبارہ پھر پرانا عرب بتوں والا عرب بننے جا رہا ہے؟ تو محترم ناظرین، جس جگہ پر کاوشیں نبی کی ہوں اور محترم ناظرین پھر وہ نبی آخر الزماں ہو اور ان کی کوششیں ہوں اور انہوں نے اس دین اسلام کی خاطر، اسلامی ریاست کی خاطر اپنی جان تک کی حفاظت نہ کی، تو کیا آج رب اس نبی کی کاوش اور اس محنت کو ضائع کرے گا؟ نہیں۔ محترم ناظرین، یہ عرب ممالک میں بننے جانے والا مندر ٹوٹ جائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ جگہ کوئی ہم نے خود نہیں بنائی، اس جگہ کو بنانے کے لیے نبی کریم کی محنت ہے، اس جگہ کو عظیم بنانے کے لیے نبی علیہ السلام کا دین ہے، اور یہ دین کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ کبھی نہیں ڈوبے گا، انشاءاللہ اسلامی ممالک ہمیشہ سربلندی ہی رہے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو، دبئی والوں کو اور راہ رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، یہ کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ آئے مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول